मतलब आशीर्वाद फोर्सफुल आशीर्वाद नहीं, जैसे आपने कुछ ऐसा किया हो कि उनके हृदय से अचानक ही आशीर्वाद की धारा निकल गई हो और आपको पता भी नहीं चला हो और उसकी शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर गई हो, तो उससे भी जो है ना शीतलता होगी, वो आपके मन को शांत करेगी। और मन शांत होकर ही तो ध्यान में प्रवेश करता है, क्योंकि जब मन का विचार जैसे जैसे कम होगा, मन के विचारों की गति जैसे जैसे थमेगी, क्या विचारों का प्रवाह मन में हमेशा होता रहता है बड़ी तीव्रता से, तो इन विचारों के प्रवाह की तीव्रता जैसे ही जैसे कम होगी ना, जितना एक गैप जो है ना, एक विचार और दूसरे विचार में जितना गैप होगा, तो उसी गैप में आप ध्यान का अनुभव करते हैं, वही तो शून्यता है। और उसी शून्यता को हम ध्यान बोलते हैं, क्षण भर के लिए हो जाए, किसी का अधिक देर विचार शून्यता, मतलब एक एस्पेक्ट उसका वो है। और जो एक और पक्ष है कि भगवान नाम का जप, भगवान नाम का जप अगर समर्पण के साथ आप करते हैं, तो एक ऐसा करते करते एक ऐसा मतलब स्थिति आपके शरीर और मन का बन जाएगा कि उस मंत्र के एनर्जी के प्रभाव से आपका मन जो है ना ध्यान में प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि मंत्र जब आप जपते हैं ना, तो मंत्र में उस देव की चेतना होती है। किसकी? जिसका आप मंत्र जपते हैं। तो जैसे आप मंत्र जपना शुरू किया आपने, तो आपकी चेतना में उस देव की चेतना उतरने लगती है। जैसे आप भगवान श्री राम का मंत्र जपते हैं, चाहे श्री कृष्ण का जपते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की चेतना की बारिश आपके ऊपर होने लगेगी। कभी कभी आप ध्यान में देखेंगे कि आपको लगेगा कि आपके ऊपर बूंद टपक रहा है, बारिश की बूंद टपक रही है। सच में टपकता है ऐसा। आपको अब क्या है कि वो जल तो है नहीं, अब प्राणों की वर्षा होती है, महसूस होता है। हाँ, प्राणों की वर्षा होती है। तो प्राणों की वर्षा होती है ना, तो आपका प्राण शरीर भीगता है उसमें, और आपका प्राण शरीर जब भीगेगा ना, तो आपके चेहरे पे जो है ना एक अलग ही ग्लैमर आता है। मैं ये अभी प्रश्न पूछने ही वाला था, जिसका आपने उत्तर स्वयं बता दिया। ये आम लोगों का भी प्रश्न है और मेरे मन में भी जिज्ञासा है कि लोग तो ये समझते नहीं है कि आखिर में लोगों को ये जरूरी मन में ये प्रश्न आता होगा, ध्यान से फायदे क्या है, हम ध्यान करें क्यों? हम ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले लोग पूछेंगे कि क्या है फायदा, ध्यान करने का क्या फायदा है हमारे फिजिकल लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में, क्या फायदा है? इसका आपने थोड़ा सा तो बताया ही है कि क्या होगा। ध्यान का फायदा तो ये है कि सिंचन की प्रक्रिया होती है, अमृत सिंचन। जैसे कि अब ध्यान जैसे ही प्रवेश करेंगे, तो उस जैसे आप थोड़ा सी आपकी चेतना ऊपर उठेगी, तो जैसे किस तरह बारिश में आप भीगते हैं, उस तरह उस डायमेंशन में प्राणिक लेवल पे थोड़ी सी आप उठेंगे, तो वहाँ पे प्राणों की बारिश होती है। प्राण जो है अमृत स्वरूप है, तो आपके प्राण शरीर पे गिरता है, आप महसूस करेंगे, महसूस ही नहीं करेंगे, आप उससे भीग जाएंगे बिल्कुल। और भीगेंगे ना, तो उसका प्रभाव आपके शरीर पे भी पड़ेगा। मन की स्थिति तो बदलेगी ही आपकी, आप एक अद्भुत आनंद का अनुभव करेंगे। और उसमें टेस्ट भी है, जैसे इस तरह भोजन करके आप टेस्ट ग्रहण करते हैं, तो उस तरह आप देखेंगे एक अद्भुत टेस्ट जो है आपके शरीर में, पूरे शरीर में एक टेस्ट का संचालन क्या हो गया, वो हो गया, संचार हो गया, एक अनुभूति होगी। हाँ, एक अजीब सी मिठास जैसी आपके एक रोम रोम में, एक एक अंग प्रत्यंग, हृदय में, सब जगह, सांसों में भी। और इतना ही नहीं, आपकी सांसें सुगंध से भी भर जाएंगी। बहुत कुछ होता है, बिल्कुल टेंजिबल चीज है। और उस बारिश में भीगने से, प्राणों की बारिश से भीगने से आपके शरीर का रंग बदल जाएगा। आपके शरीर का रंग, क्योंकि मैं ये तो मेरा अनुभव है कि जब भी मैं ध्यान करता हूं, तो मेरे शरीर का कलर बदल जाता है। जो भी मिलता है कहता है, आज आप तो आज कुछ अजीब अजीब अलग से लग रहे हैं, कभी कुछ अलग से लग रहे हैं, कभी मेरा जो चेहरा है कभी वाइट ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी पीलापन लिए ज़्यादा हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि मैं किस प्रकार के प्राणों को आकर्षित करता हूँ। मैं चाहूँ तो गोरा भी हो सकता हूँ, मैं तो चाहूँ तो जो वो पीला वाला जो गोरापन होता है वो भी हो सकता हूँ मैं। ये सब एनर्जी जो तो ये क्यों होता है? क्योंकि मेरा प्राण जो शरीर है ना, मेरा प्राण शरीर प्राणों के उन रंगों में रंग जाता है, तो उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। और शरीर को सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हम लोग तो कहीं और चले गए। अब हमको यही बता रहे थे कि अब ध्यान में प्रवेश करने का सबसे बड़ा जो चीज़ है कि निष्काम सेवा। और दूसरा जो चीज़ है मंत्र का जाप, भगवान के मंत्र का जाप समर्पण पूर्वक और नियम से। और उसमें एक और चीज़ है कि भगवान के जब आप नाम का जप करें तो घटते हुए या बढ़ते हुए ना करें, एक क्वांटिटी में करें और खास समय पर करें, नियत समय पर करें। और हो सके तो सूर्योदय से पहले करें, ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि सूर्य का बहुत बड़ा
इसमें योगदान है। सूर्य क्या है? सूर्य ध्यान स्वरूप ही है। सूर्य एक प्रकार से ध्यान का समुद्र है और हम लोग छोटे से उसके बूंद हैं। तो सूर्य जब आप, और सूर्य का आकर्षण हमारे शरीर में होता है। सूर्य जो है ना, सूर्य का आकर्षण है, पृथ्वी के एक एक कण पे सूर्य का आकर्षण है। तो क्या है ना, हमारी चेतना को वो खींचता है सूर्य। तो सुबह में जो आकर्षण है ना, वो मधुर आकर्षण है। और उस समय सूर्य जो है आपके अनाहत चक्र के सामने होता है या मणिपूरक चक्र के सामने होता है। तो मणिपूरक चक्र की केंद्र जो है ना, उससे प्रभावित होता है, तो शक्ति ऊपर उठती है। वही सूर्य जब ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला गया तो आकर्षण थोड़ा सा बहुत या तो तीव्र हो जाएगा, तो उसमें ध्यान थोड़ा सा विस्फोटक रूप में होता है, तो वो विस्फोटक हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। और अर्धरात्रि का ध्यान भी उसी प्रकार से वो और अधिक विस्फोटक होता है, क्योंकि सूर्य जो है उस समय नीचे होता है, तो वो एनर्जी जो है ना विस्फोट करती है। इसलिए सामान्य साधक को अर्धरात्रि में ध्यान नहीं करना चाहिए, या सुबह ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम वो है। और तीसरा जो कंडीशन है कि जहाँ जल की धारा बहती हो और हल्की हल्की आवाज आ रही हो, तो वहाँ पे जो एक एनर्जी का लेवल है, खासकर गंगा हो अगर, कि गंगा जल में ध्यान के कण बहुत हैं। महात्माओं ने जहाँ ध्यान किया हो, जहाँ पे महात्माओं ने ध्यान किया हो, अगर वहाँ बैठ जाएंगे आप, तो स्वतः ही आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए हिमालय में लोग ध्यान करने में समर्थ हो जाते हैं। आप उस एरिया में प्रवेश करेंगे ना, तो एकदम से आप ध्यान में चले जाएंगे। महात्मा लोग जहाँ रहते हैं, तो हमारा अनुभव है। क्योंकि एक बार मैं किसी महात्मा के पास गया था। मैं क्रिया योग का साधक हूँ, आपको पता होगा। तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में अपनी क्रिया करके और मैं उस महात्मा के पास मिलने के लिए गया। तो उनकी कुटिया के पास जब मैं गया, कुटिया जब थोड़ी, तो कुटिया जैसे ही मैंने उसकी बाउंड्री में प्रवेश किया, अचानक से मुझे चला कि मेरा शरीर ही नहीं है। एकदम चला कि मैं कुछ आया और अजीब, मतलब मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ हूँ। हाँ, अजीब सी, नहीं क्षण भर के लिए हुआ। प्रवेश किया, एकदम झन से कुछ लगा और मैं एकदम शून्य जैसा लगा। मैं डर गया, मुझे लगा मैं कहीं गायब हो गया कहीं। एक क्षण के लिए ऐसा हुआ और पूरे शरीर में एकदम सब वो हो गया, मतलब झटका सा। तो मैंने सोचा अरे भाई, ये तो मतलब इनके भजन का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पे उनका वो है। और भी लोग थे, और लोगों को ये अनुभव नहीं हुआ, ये सिर्फ मुझे हुआ। तो कि आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं ना अपने आप को, या कितना कनेक्ट करना क्या है, अपने आप होता है ना। क्योंकि उसके एनर्जी की धारा बह रही है और उस एनर्जी का एक डायमेंशन है, और उस डायमेंशन में आपका कोई केंद्र खुला हुआ है, तो आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे और वो एनर्जी लेकर आपको चली जाएगी। कि ध्यान क्या है? ध्यान चेतना का ऊर्ध्वगमन है। ध्यान चेतना सूक्ष्म तलों में प्रवेश करती है, और सूक्ष्म जगत इससे ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि सूक्ष्म जगत ही इस जीवन को प्रभावित करता है, इस संसार को भी। चाहे युद्ध हो, चाहे शांति हो, चाहे संपन्नता हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सौंदर्य हो, चाहे रिलेशनशिप हो, ये सबका फाउंडेशन सूक्ष्म जगत ही है, जिसमें ध्यान से आप प्रवेश कर सकते हैं। और ध्यान से प्रवेश करने के बाद आप चाहें तो इन चीज़ों को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े जो संत हैं, जो हायर लेवल के संत हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी ना सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये युद्ध होता है, ये युद्ध क्या है? ये युद्ध भी ये संतों की डिमांड है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। तो और ध्यान करने से तो बहुत सारे फायदे हैं। ध्यान, कहीं अगर कोई साधक ध्यान करता है तो उस ध्यान के तरंग के कारण वो आसपास में रहने वाले कितने किलोमीटर के लोग जो है ना, हृदय से शांत होते हैं, स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं, संपन्न होते हैं। एकता बनी रहती है ध्यान के प्रभाव में। घर में एक ध्यानी साधक हो तो पूरे घर में खुशी बनी रहेगी, पूरे घर का इंटीग्रेशन बना रहेगा। वही शक्ति पूजा पाठ में भी है, क्योंकि पूजा पाठ भी ध्यान ही है, एक अंश है ध्यान का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।